दोस्तों इस लॉकडाउन पीरियड में कई दिनों तक एफर्ट करने के बाद फाइनली आज एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू था। मुझसे कई तरीके के सवाल पूछे, कई सारे अनएक्सपेक्टेड सवाल भी थे जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी आपसे शेयर कर लूं। क्या पता आप लोग भी प्लान्ड या अनप्लान्ड प्लानिंग कर रहे हो, या तो खुद से जॉब चेंज करने का या मजबूरी में चेंज करने का। तो क्वेश्चन आपसे शेयर कर लेता हूं, क्या पता उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने भी हों। मिलते हैं आगे वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कई सारे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए जिसको मैंने आप लोगों के सामने मैं डिस्क्राइब करूंगा। एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन वीडियो आगे। आज के टेलीफोनिक राउंड में पूछा गया मुझसे सवाल मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं एक एक करके। आप लोग भी, मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ के साथ करिए ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर साथ के साथ आपने अटेम्प्ट किया तो ये आप सोचिए कि आप रिहर्सल कर रहे हो सेम क्वेश्चन का, जो मैं आज ताजा इंटरव्यू दे के आया हूं आपके सामने। ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन, आप भी करिए साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द डे ऑफ द वीक फॉर ए पर्टिकुलर डेट। हाउ कैन वी डिटरमाइन द डे ऑफ द वीक ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। अच्छा, इसका जो मैंने आंसर दिया मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता है कि वो मैंने शायद आंसर सही दिया है और आप लोग भी इसको ट्राई करके देखें। यहां मैंने आंसर दिया, मैं इसको जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि ये डे ऑफ अ वीक ऑफ अ डेट, ये जो फंक्शन था इसका नाम था वीकडे। ये वीकडे फंक्शन से मेरा आंसर निकलेगा। मैं एक एग्जांपल भी करके दिखा दे रहा हूं, मैंने कैसे उन्हें बताया, मैंने डिस्क्राइब किया। चूंकि मेरे पास वो सिस्टम तो था नहीं कि मैं करके दिखाता, लेकिन आप लोगों को तो मैं करके दिखा सकता हूं। तो आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूं और मैंने उनको जो आंसर शेयर किया वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। ये रहा सामने, मैं उनको यही आंसर दिया था। मैंने उनको बताया था कि बाय यूजिंग द वीकडे फंक्शन सर वी कैन रिटर्न टू द डे ऑफ द वीक ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। ये मेरा आंसर था उनसे, और इसको मैं आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। जैसे कि मान के चलते कोई डेट ले लेता हूं 2/2/2020, और इस डेट के हिसाब से मैं अगर यहां पे पास करूं इक्वल टू वीक डे, और सीरियल नंबर का मतलब क्या हो गया डेट। रिटर्न टाइप अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट संडे से स्टार्ट होगा, संडे 1 सैटरडे 7। उसके हिसाब से ये वीक का मतलब ये संडे दिन है, मतलब 1 आ गया ना, 1 का मतलब हो गया संडे। दैट मीन्स 2 फरवरी 2020 को संडे रहा होगा। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। मैं आपके सामने आंसर भी जो मैंने सर से डिस्कस किया था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। उधर से एक कोई मैम थी, एक्चुअली पैनल में 3 लोग बैठे हुए थे जिसमें से एक मैम का क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है। और उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला कि आपको मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप मुझे सीधे सीधे आप मुझे रिपोर्ट के नाम बता दीजिए, कितने टाइप के रिपोर्ट होते हैं। आप एटलीस्ट या तो टाइप बता दीजिए अगर नाम नहीं ध्यान है तो, और अगर नाम ध्यान है तो वेल एंड गुड। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हाउ मेनी रिपोर्ट फॉर्मेट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल पिवट टेबल एंड व्हाट आर देयर नेम्स। ठीक है, पहले उन्होंने बोला था अगर नाम नहीं भी पता है तो आप टाइप बता दीजिए कितने टाइप के। मैंने जो आंसर दिया था मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और उन्होंने बता भी दिया कि हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने बताया था उनको कि पिवट टेबल में जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो 3 टाइप के होते हैं, और जिसमें से एक बहुत फेमस रिपोर्ट फॉर्मेट है मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट, ठीक है। दूसरा आउटलाइन व्यू होता है ना, और तीसरा टेबलर फॉर्मेट। तो उनको मैंने जो आंसर शेयर किया यही तीनों फॉर्मेट मैंने उनसे शेयर किया जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, आप भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल आंसर छाप लीजिए दिमाग में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोनिक राउंड पैनल में बैठे हुए जो थर्ड पर्सन थे उनका यह सवाल था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई मुझसे सिंटेक्स जैसी चीज भी पूछ सकता है, लेकिन कई बार होता है, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं। उन्होंने सीधा सीधा पूछा, जबकि मैं कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग वी लुकअप, तो मतलब टिप्स से रटा हुआ है कि भाई वी लुकअप यूज करना आता है, बट कई बार आप लोगों को याद होगा कि कई बार इंसान को सिंटेक्स याद नहीं रहता है। सिंटेक्स याद क्या रहता है, इंसान को जरूरत ही नहीं लगती है कि मुझे सिंटेक्स याद रखना चाहिए। तो आज मुझे जो एहसास हुआ वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। मुझे ये एहसास हुआ आज से नहीं, वैसे मुझे बहुत पहले से एहसास है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि ये एहसास आप अपने साथ रखिएगा कि सिंटेक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, जो आज से मुझसे भी पूछा गया। तो ये तो मैं सिर्फ वी लुकअप का एक क्वेश्चन आया था, कई सारे ऐसे सिंटेक्स के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो सिंटेक्स के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ वी लुकअप एंड एक्सप्लेन द आर्गुमेंट लिस्ट। उन्होंने एक तो वी लुकअप का सिंटेक्स पूछा और साथ के साथ मुझसे पूरा आर्गुमेंट का लिस्ट पूछा है।
ठीक है, वो सारा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं वी लुकअप के सिंटेक्स की बात करूं तो वी लुकअप का सिंटेक्स क्या क्या होता है? मेरे हिसाब से वी लुकअप का सिंटेक्स होता है इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले क्या मांगा जाता है हमसे? लुकअप वैल्यू, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। ठीक है, वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम का इंडेक्स नंबर, कॉमा, सबसे चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज लुकअप। इतना मेरे बताने के बाद वो जो मैम थी छूटते हुए क्वेश्चन पूछी, सर एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए। किसको? आपके आर्गुमेंट लिस्ट को आप एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए। तो उस एक्सप्लेनेशन में जो मेरा एक्सप्लेनेशन था उनसे सटीक आंसर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला मैंने उनको बताया, मैम लुकअप वैल्यू का मतलब लुकअप वैल्यू मींस इज द वैल्यू विच वी आर लुकिंग फॉर। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उनसे बताया कि मैम टेबल एरे का मतलब हुआ फ्रॉम वेयर वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, दैट मींस टेबल एरे इज द एरे फ्रॉम वेयर वी वांट टू गेट दैट डेटा। जिस टेबल में से मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना चाहता हूं उस लुकअप वैल्यू के बेस पे। फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर, मैम जब मुझे लुकअप वैल्यू मिल जाए तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू चाहिए और वो जो वैल्यूज है वो कौन से कॉलम में अवेलेबल है, उस कॉलम का नंबर मुझे पास करना होगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रेंज लुकअप के बारे में मैंने उनसे बताया कि मैम रेंज लुकअप दो तरीके का, या तो एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट। बाय डिफॉल्ट चलेगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट का मतलब होता है अगर सेम लुकअप वैल्यू है तो उसका एग्जैक्ट मैच अगर है तो वो लेकर आना है, या अप्रॉक्सीमेट मैच है। ज़्यादातर केसेस में अप्रॉक्सीमेट मैच वैल्यूज पे चलता है, टेक्स्ट पे कम केस में चलता है। ये मैंने उनसे शेयर किया, ठीक है। तुरंत उन्होंने मुझे अगले क्वेश्चन के लिए मूव किया। टोटल ओवरऑल मुझसे जितना क्वेश्चन आज के टेलीफोनिक राउंड में मुझसे पूछा था उसमें मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा ये फेवरेट है, जो मुझे अच्छा लगा। और मैंने इस क्वेश्चन को कई बार किए हैं, मैं आपसे बता देना चाहता हूं। वैसे आज इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा पाऊंगा, रीजन है थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। तो मैंने चूंकि टेलीफोनिक राउंड था तो मैंने डिस्क्राइब उनको जैसा किया था वो एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। इससे आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर प्रैक्टिकली पूछा जाए उस सिचुएशन में। उन्होंने पूछा था, इज इट पॉसिबल टू मेक पिवोट टेबल यूजिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा? कि क्या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा को, अलग अलग लोकेशन से डेटा का जो अगर सोर्स है मेरे पास, तो क्या मैं उसको पिवोट टेबल उसके बेस पे बना सकता हूं? मेरा आंसर था बिल्कुल यस, इट इज पॉसिबल। जैसे मैंने बोला यस इट इज पॉसिबल, उधर से सवाल था हाउ। अब हाउ के केस में मैंने उनसे बताया कि सर इसमें स्टेप्स मुझे करके दिखाना होगा। अगर आप मुझे सिस्टम अभी दें तो मैं आपको करके दिखा सकता हूं, मैं एक्सटर्नल डेटा को इंपोर्ट करके आपको पिवट टेबल हाथ बना के दिखा देता हूं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो वही एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने मैं रख दे रहा हूं, आप इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। आप जब भी इसको यूज करेंगे तो आप एक बार जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा। ये रहा आपके सामने आंसर। मैंने उनको बोला कि यस दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग डेटा मॉडलिंग टेक्निक। याद रखिएगा हम लोग पढ़ते थे ना डेटा मॉडल, जिसमें रिलेशनशिप बनाते थे, मल्टीपल टेबल के उससे रिलेशनशिप तैयार करते थे। अगर आपने पिवट टेबल पढ़ा हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे पिवट टेबल के वीडियो सीरीज देखिए, उसमें आपको जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं आपको जरूर मिलेगा वो वीडियो, ठीक है, जिसमें डेटा मॉडलिंग टेक्निक मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक, अब देखिए मैंने उनको सारी चीजें डिस्कस की। मैंने कहा सर सबसे पहला होगा हमारा काम डेटा कलेक्ट करना। उस जब कलेक्ट कर लिया तो मल्टीपल सोर्सेज में जहां डेटा आपका रखा है, चाहे एसक्यूएल में रखा है, एक्सेस में रखा है, किसी भी डेटा सोर्स में रखा है, मैं इसको क्या कराऊंगा, इंपोर्ट करा लूंगा। उस इंपोर्ट कराने के बाद मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा, और जब रिलेशनशिप बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद उसके बेस पे मैं पिवट टेबल क्रिएट करूंगा। तो मेरे इस आंसर देने के पैटर्न से, मेरे इस आंसर देने के कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। मैं चाहता हूं जिस कॉन्फिडेंस से आज मैंने आंसर उन्हें दिया है, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएं आप, टेलीफोनिक हो या आपका फिजिकल राउंड हो, कहीं बिल्कुल अटेम्प्ट जो करें बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस आंसर दीजिए। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास कंटेंट होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के मेरे आंसर देने के तरीके पे तो मैडम भी हंस रही थी। जैसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मेरे मुंह से एक्चुअली आदत है बोलने की यार, जैसे उन्होंने सवाल किया मेरे मुंह से सीधे आंसर निकला। मैम पूछ क्या रही हो, कम से कम लेवल वाला क्वेश्चन पूछो मैम। ये क्वेश्चन था हाउ कैन वी मर्ज मल्टीपल सेल्स टेक्स्ट स्ट्रिंग इन अ सेल। मैंने बोला मैम तो ये तो पहले दूसरी क्लास में पढ़े थे।
टेक्स्ट फंक्शन में हम यूज करते हैं। करके दिखा दे रहा हूं एक बार मैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को आता भी होगा। ठीक, जिनको नहीं आता है उनके लिए नया है, जिनको पहले से पता है उनके लिए रिकॉल है। क्या प्रॉब्लम है ना। यहाँ देखिए उनका क्वेश्चन ये था, मेरा आंसर दो तरीके से था। मैंने कहा क्या कि मैम ये रहा मदन, यहाँ से ले लेता हूँ मैं मदन, यहाँ से ले लेता हूँ मैं मोहन, और यहाँ से ले लेता हूँ मैं मालवीय। ऐसे मैंने उनसे बताया कि इस मैम इस टाइप से टेक्स्ट स्ट्रिंग ले लीजिए। दो तरीका है, या तो मैम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं कॉनकैटिनेट, इट इज यूज टू ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। इस तरीके से मैं कर सकता हूं मैम। तो ये रहा मैम टेक्स्ट 1 कॉमा स्पेस ले लूंगा बीच में, फिर टेक्स्ट 2 कॉमा बीच में फिर से स्पेस ले लूंगा कॉमा टेक्स्ट 3 ले लूंगा। इस टाइप से मैं या तो मैं कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज कर लूं मैम, या इक्वल टू एक उसी का सब्स्टिट्यूट होता है एम्परसेंट। एम्परसेंट इज अगेन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड, इट्स अ कॉनकैटिनेट फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो यूज टू ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो मैं यहां पे पास किया इक्वल टू मदन ले लिया, फिर एंड, फिर स्पेस, फिर एंड, फिर मोहन, एम्परसेंट, ऐसे एंड मालवीय। है ना बच्चों वाला क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का पैटर्न दोनों मुझे एक जैसा ही लगा, बस एक माइनर सा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं एक बार। एक उन्होंने पूछा कि हाउ टू मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से मेरे पास तो कई सारे ख्याल आते हैं। पहला ख्याल आया जो मैंने उनसे पहले ही आंसर दे दिया और वही सही भी था, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का एक ही तरीका नहीं, कई तरीके हम डेवलपर टैब से भी बना देते हैं। लेकिन जो डिफॉल्ट तरीका है हाउ टू मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इससे अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो अभी आपको तुरंत डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले इसको कहते हैं हाउ टू मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैंने थ्योरेटिकली उनको बता दिया, बट उन्होंने फिर पूछा कि कैसे करेंगे, तो मैं जो उनको बताया था वो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। हाउ टू मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट, आंसर था मेरा यूजिंग डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए जैसे मैंने यहां पे ले लिया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, और अफगान, ये 4 जगह ले लिया। और मैंने यहाँ पे उनको बताया कि इक्वल टू मैम ये चले जाएंगे मैम डेटा में चले जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे चले जाएंगे, डेटा इस पे गए और यहाँ से ले लेंगे हम लिस्ट। यहाँ से लिस्ट लिया, सोर्स में मैम सिंपल सा है, इसको उठा लिया ऐसे ड्रैग, ओके कर दिया। यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार। जो मेरे पास ये डेटा सोर्स है उसके बेस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार हो जाएगा। जैसे ही मैं ये आंसर दे रहा हूं, जो पैनलिस्ट थर्ड पैनलिस्ट थे उनका एक फिर सवाल आया मेरे पास, जो इससे अगला सवाल है आपके लिए भी। बस अगले सवाल में उन्होंने कुछ नहीं किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट सेम था, एक वर्ड बीच में जोड़ दिया और फिर आंसर देते हैं। अब आंसर दीजिए। तो यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या है? उन्होंने बोला कि हाउ टू मेक अ डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट तो सुना है, डायनामिक कैसे बनाएंगे? मेरा जो आंसर था मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, आपके काम आएगा और आपको पहले से पता है तो आपका रिकॉल हो जाएगा। यहां देखिए उन्होंने बोला हाउ टू मेक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। डायनामिक से उनका कहने का मतलब था कि अगर लिस्ट जो बनाऊंगा, उस लिस्ट की ड्रॉबैक की थी पिछले वाले की कि वहां पे अगर अपडेट करते तो लिस्ट जो ड्रॉप डाउन बना उसमें अपडेट नहीं होता। वो चाह रहे थे कि मैं जो लिस्ट बनाऊं वो जो लिस्ट है बनाऊंगा उसमें अपडेट होना चाहिए। तो जैसे मान के चलते यहां ले लिया मैंने इंडिया, अफगान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, 4-5 ले लेते हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं तो वो मुझे समझ में आया, तुरंत इंस्टेंट माइंड ने कहा नहीं, ये डायनामिक कहना चाह रहे हैं, मतलब कि इसमें अगर लिस्ट में एक और कंट्री जुड़ जाए तो जो लिस्ट डायनामिक बनेगा, वो जो लिस्ट बनेगा उसमें अपने आप जुड़ जाना चाहिए। वो जो पिछला लिस्ट हमने बनाया था उस केस में पॉसिबल नहीं था, इस केस में पॉसिबल। हमने क्या बोला कि सर कुछ नहीं करना, जो लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है ना उसको उठा के सर आप क्या कीजिए, आप उसको उठा के टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। और जैसे टेबल में कन्वर्ट हुआ तो अब वो स्टैटिक रहा या डायनामिक बन गया? तो डायनामिक बन गया साहब। अब तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, डायनामिक हुआ। अब कंट्रोल टी से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टेबल बना दिया, कहानी खत्म। अब चले जाइए डेटा में, डेटा वैलिडेशन पे चले जाएं, कर्सर यहां रख लेता हूं, कर्सर यहां रखा, गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन, और यहां से फिर वही सेम काम, लिस्ट लूंगा। लेकिन इस बार जो लिस्ट बनेगा वो स्टैटिक ना बनके ये इस बार का तो डायनामिक है साहब। ये ऐसे मैंने लिस्ट ले लिया, एंटर मार दिया, यहां देखिए तो बन का गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगान। इसका फायदा बता देता हूं, ये मैंने ऊपर का हेडिंग ले लिया था शायद। यहां पे यूके ले लीजिए, यूएस ले लीजिए और जरा चेक कीजिए तो अपना लिस्ट
ये रहा डायनामिक। देखिए यहां पे अपडेट तो वहां भी अपडेट। ये बेनिफिट था उस नॉर्मल रेंज को टेबल में कन्वर्ट करने का। इस तरीके से मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसका आंसर सही दिए, क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि बहुत प्रभावित हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपका भी इंटरव्यू ऐसा ही जाए जैसा आज का इंटरव्यू मेरा गया था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर बैठे एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।